वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का एरियन रेप्टिकल स्किन फेस बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपनी इमेज को ओपन कर लीजिए जिस पर भी आप ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम इसका डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ डुप्लीकेट लेयर में आने के बाद डॉक्यूमेंट में से यहाँ न्यू सेलेक्ट करेंगे और इसका अगर आप जो भी नाम टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया आप देख सकते हैं उसने सेम फाइल को एक न्यू डॉक्यूमेंट में ओपन कर दिया। अब हम इसको डीसैचुरेट करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड यू प्रेस कीजिएगा। ये देखिए डीसैचुरेट हो चुका है। हमें इसको ब्लर भी करना है। इसके लिए मैं यहाँ से जाऊँगा फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ आने के बाद इसकी अमाउंट मैं 12 to 13 रखूँगा। मैं 13 टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस फाइल को एज अ डिस्प्लेसमेंट मैप PSD में सेव करेंगे। इसके लिए मैं कंट्रोल S प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से और इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने पहले से टाइप किया था इसका फाइल का नाम और यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे। फाइल सेव हो चुकी है और अब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। यहाँ वापस आने के बाद अब हम एक और इमेज का यूज़ करेंगे जो कि रेप्टिकल स्किन टेक्सचर होगा। ये देखिए मेरे पास पहले से ओपन है। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में PSD का लिंक दे दूंगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ, इसको सिलेक्ट करेंगे यानी कैनवस की सिलेक्शन बनाएंगे। कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ वापस आने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद अब मैं इसी पर राइट क्लिक करूंगा और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। यहाँ डिस्प्लेस में आने के बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल को यहाँ पे मैं 30 टाइप करता हूँ। स्ट्रेच टू फिट रखिएगा, रिपीट एज पिक्सल को सिलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब वो हमसे फाइल की लोकेशन का पूछ रहा है जो हमने स्टार्ट में सेव की थी, इन डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट किया था। ये देखिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया था, आपको फाइल दिख रही होगी। इसको सिलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं ओपन पे क्लिक किया आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मैप इस पर अप्लाई हो चुका है। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। अब हम इस लेयर को फिलहाल के लिए हाइड करेंगे और इससे नीचे वाली लेयर जो कि मेन लेयर है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद हमें इसके स्किन एरिया पे सिलेक्शन बनानी है। इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से B प्रेस करते हुए ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा। ब्रश का साइज बड़ा कर लेते हैं और क्विक मास्क को ऑन करेंगे। क्विक मास्क आप इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए भी कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड से Q प्रेस कीजिएगा। ये देखिए ये आपको रेड दिख रही होगी, इसका मतलब है आपका क्विक मास्क ऑन है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्विक मास्क आपको दिख रहा होगा और इस तरह से पेंट करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और इस तरह से स्किन एरिया पे आप पेंट करते जाइए। हमें सिर्फ स्किन एरिया पे पेंट करना है क्योंकि इसकी सिलेक्शन चाहिए हमें। किसी भी वक्त आप सिलेक्शन देखने के लिए अपने कीबोर्ड से फिर से Q प्रेस कीजिए। ये देखिए सिलेक्शन आपको दिख रही होगी। इसी तरह मैं यहाँ से भी सिलेक्शन करता हूँ, फिर से Q प्रेस किया मैंने। ये जो बाहर की तरफ है इसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। मैं फिर से Q प्रेस करता हूँ, सिलेक्शन आपको दिख रही होगी। अब हम इस सिलेक्शन को इन्वर्स करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड I प्रेस करते हुए इसको इन्वर्स कर लीजिएगा यानी उल्टा कर लीजिएगा। फिर से Q प्रेस करते हैं। अब देखिए आपको उल्टी दिख रही है बाहर वाला तरफ। पहले आपको अंदर वाली तरफ सिलेक्शन दिख रही थी, अब बाहर की तरफ दिख रही है क्योंकि हमने इसको इन्वर्स किया था। अब देखिए जो एरियाज सिलेक्ट ठीक से नहीं हुए थे इसको ठीक करेंगे यहाँ से। और जिन एरिया से अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं जैसे कि ये देखिए यहाँ पे है, मैं एक्सप्रेस करता हूँ अपना फोरग्राउंड कलर वाइट करेंगे, स्वैप करेंगे इसको, यहाँ पे पेंट करेंगे। ये देखिए इनको ख़त्म कर दीजिएगा। यहाँ से भी ये देखिए आप किसी भी वक्त Q प्रेस करते हुए सिलेक्शन को परफेक्टली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ से फिर से मैं Q प्रेस करता हूँ और मुझे इसकी आई की सिलेक्शन भी बनानी है। मैं फिर से एक्सप्रेस करूँगा और इसको मैं इस तरह से आईज में भी पेंट करेंगे। यहाँ इस वाली आई में भी पेंट करते हैं
और यहाँ बाहर की तरफ ये देखिए कुछ एरिया रह गया था। इस तरह से आप इजीली अपनी सिलेक्शन को बेहतर बना लीजिएगा, और जहाँ ओवर स्किन यानी स्किन के ऊपर आ जाए उसको आप एक्सप्रेस करते हुए इस तरह से ख़त्म कर लीजिएगा। मैं थोड़ी सी यहाँ पर भी बना लेता हूँ। इस तरह से यूँ सिलेक्शन बनाने के बाद फिर से क्यू प्रेस करते हैं। ये देखिए सिलेक्शन एक्टिव हो चुकी है। अब हम टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको अनहाइड करेंगे। सिलेक्शन आपकी एक्टिव है और इस पर लेयर मास्क ऐड कर देंगे। लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ये देखिए लेयर मास्क ऐड हो चुका है। अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हम जो बाकी का स्किन एरिया है इसको भी कवर करेंगे। इसके लिए आप इसी मास्क को सिलेक्ट रखिएगा और थोड़ा जूम इन करते हैं। अपने कीबोर्ड से भी प्रेस कीजिएगा, ब्रश टूल फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। इस बार इसकी ओपेसिटी को हम कम करेंगे। मैं यहाँ पे 50 टाइप करता हूँ। आपका फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए और ये देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से पेंट करूँगा। जैसे जैसे आप एजेस पे जाएंगे ओपेसिटी को कम करते जाइएगा। अब मैं यहाँ पे 30 टाइप कर लेता हूँ, कि 25 कर लेते हैं और ये देखिए इस तरह से पेंट करते जाएंगे। ब्रश का साइज़ और ओपेसिटी आप साथ साथ एडजस्ट करते जाइएगा। अब मैं यहाँ पर 10 टाइप करता हूँ और ये बिल्कुल एजेस पे भी पेंट कर देंगे। यहाँ बालों के अंदर भी जो स्किन दिख रही है ये देखिए मैं वहाँ पे भी पेंट कर रहा हूँ। इस तरह से आप इजीली मर्ज करते जाइएगा। जहाँ आपको ओपेसिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो वहाँ आप ओपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है, यहाँ मैं ओपेसिटी को 60% कर लेता हूँ और ये देखिए इन एरियाज़ पे पेंट करेंगे। इसी तरह आप अच्छे से इसको पेंट कर लीजिएगा। ये देखिए ये एरियाज़ भी हैं। सेम वही प्रोसेस है। अगर ये देखिए जैसे आपको बाहर दिख रहा है तो एक्सप्रेस करेंगे और बाहर वाले एरिया पे पेंट कर दीजिएगा, यानी जहाँ पे आप इस मास्किंग करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी बाहर की तरफ है तो बाहर पेंट करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक और वाइट यानी कंसील और रिवील कर सकते हैं मास्क को। ये देखिए इस तरह से अच्छे से पेंट कर लीजिएगा। यूँ पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इस वाले थंबनेल को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ से जाएंगे इमेज में, एडजस्टमेंट्स और यहाँ से यूज़ करेंगे शेडो हाइलाइट्स। यहाँ आने के बाद जो शेडो में सबसे ऊपर अमाउंट है इसको हम इंक्रीज़ करेंगे थोड़ा। मैं इसको 100% ही करूँगा और टोन को भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज़ करूँ या कम करूँ तो आप साथ साथ प्रीव्यू देख सकते हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, 55 कर रहा हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और पेंट करना होगा। मैं फिर से मास्क को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे और ये देखिए एक्सप्रेस करेंगे। फोरग्राउंड कलर वाइट करेंगे और ये जहाँ इन एरियाज़ पे पेंट करेंगे जहाँ ज़रूरत है। ये देखिए परफेक्टली यहाँ पे हो चुका है। आप इजीली देख सकते हैं तसल्ली से। जहाँ भी आपको पेंट करना है आप इस तरह से तसल्ली से पेंट कर लीजिएगा। जितना इसको बारीकी से करेंगे उतना आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। पेंट कर लेने के बाद फिर से कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं और इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इसके फेस को थोड़ी सी शेप भी देंगे। इसके लिए नीचे वाली मेन लेयर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और इसे कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट कर दीजिएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ लिक्विफाई में आने के बाद सबसे ऊपर ये देखिए फॉरवर्ड वार्प टूल सेलेक्ट कीजिएगा और थोड़ा जूम इन करते हैं और यहाँ से मैं इसके एयर्स को थोड़ी शेप दे देता हूँ। ये देखिए इस तरह से एक एलियन शेप देंगे। आप यहाँ से नोज़ को भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से भी आप चेंजेस कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी चेंजेस करना चाहें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा, बस इस तरह से एयर्स को दे रहा हूँ। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए अब हम इसी मास्क को सेलेक्ट करेंगे
और इस एरिया पे भी तो हमें पेंट करना है, इसके लिए फिर से बी प्रेस करेंगे। ओपेसिटी को मैं यहाँ पे 60 रखता हूँ और ये देखिए इस तरह से आप इस एरिया पे भी पेंट कर दीजिएगा। 100% करते हैं ओपेसिटी और इस तरह से इस एरिया पे भी पेंट कर देंगे। इसी तरह इस वाले एयर पे भी पेंट करते हैं। ये देखिए पेंट कर लेने के बाद कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी हाइलाइट्स को थोड़ा बेहतर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक स्नैपशॉट लेना होगा। स्नैपशॉट के लिए आप कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एंड ई प्रेस कीजिए कीबोर्ड से। ये देखिए स्नैपशॉट आ चुका है। नीचे जो हमने मास्क अप्लाई किया था इस मास्क को भी ऑल्ट प्रेस करते हुए ड्रैग कीजिएगा और स्नैपशॉट पे भी अप्लाई कर दीजिएगा। इस वाले थंबनेल को आप सेलेक्ट कीजिएगा। टूल बार से यहाँ से डॉज टूल सेलेक्ट करेंगे। रेंज में मिड टोन्स रखिएगा और एक्सपोजर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसका एक्सपोजर 70 टाइप करता हूँ और ब्रश का साइज़ थोड़ा सा फेस के मुताबिक रखेंगे। और ये देखिए मैं एक क्लिक करूँगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं हाईलाइट्स ऐड हो चुकी हैं। ब्रश का साइज़ थोड़ा सा और कम करता हूँ और एक्सपोजर को मैं यहाँ पे 20 टाइप करता हूँ और एक क्लिक और यहाँ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्सपोजर ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरह से ये ऐड कर लीजिएगा। लास्ट स्टेप में हम इसके आइज़ का कलर चेंज करेंगे। इसके लिए मैं जूम इन करता हूँ इस तरह से। फिर से क्विक मास्क अप्लाई करेंगे, अपने कीबोर्ड से क्यू प्रेस करेंगे। ये देखिए क्विक मास्क ऑन हो चुका है। ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी 100% ही होनी चाहिए और ये देखिए आई बॉल को इस तरह से पेंट करेंगे। इस वाले आई बॉल को भी पेंट करते हैं। एक्सप्रेस करते हैं, बाहर वाले एरिया को ख़त्म करेंगे जो अगर ज़्यादा हो गया। ये देखिए यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन बनाने के बाद क्यू प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से, सिलेक्शन को एक्टिव करेंगे और इस सिलेक्शन को हमें फिर से इन्वर्स करना है, यानी आई बॉल्स पे ही रखना है हमने। कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस करेंगे। ये देखिए इन्वर्स हो चुकी है। फिर से जूम इन करते हैं, यहाँ से जाएंगे एडजस्टमेंट लेयर में और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ ह्यू सैचुरेशन में आने के बाद कलराइज के इस बटन को चेक कर दीजिएगा और ह्यू के स्लाइडर की मदद से आप जो भी आइस का कलर रखना चाहते हैं ये देखिए आप रख सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला रखता हूँ और सैचुरेशन को भी इंक्रीज़ करेंगे इस वाले स्लाइडर से। इसको मैं ये देखिए इस तरह से ऑलमोस्ट इतना रखता हूँ 50 के आसपास और मैं कलर इसका यही रखूँगा। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। ये वैल्यूज़ अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा एलियन रेप्टिकल स्किन फेस क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने इमेजेस पर इस तरह का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।